नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार आपका एच फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। बेटा, कक्षा 9 वाले बच्चों, तैयार हो जाओ, कॉपी किताब निकाल लो, क्योंकि आज अपन पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अर्थात दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाले मतलब ऐसा समीकरण जिसके अंदर दो चर उपस्थित हो, दो वेरिएबल उपस्थित हो, उस वही चैप्टर आज अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं बेटा एक चर वाला रैखिक समीकरण, वन वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन। ये आज अपन पढ़ने वाले हैं। वन वेरिएबल मतलब क्या होता है? जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्स हो, वाई हो, जेड हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल की अपने पास कोई कमी नहीं है। एग्जाम्पल 2x + 3, इसके अंदर x है, इसके अंदर मतलब इसके अंदर क्या y है, z है, w है, मतलब ये सारी संख्या नहीं है, तो अपन इसको बोलेंगे बेटा वन वेरिएबल इक्वेशन। मतलब एक चर वाला समीकरण, एक चर वाला समीकरण, रैखिक समीकरण। क्लियर? अच्छा, अगला एग्जांपल 3z + 9, इसके अंदर भी देखो सिर्फ और सिर्फ z है, तो अपन इसको भी क्या बोलेंगे बेटा वन वेरिएबल इक्वेशन, एक चर वाला रैखिक समीकरण। अगला एग्जांपल 9y + 6, इसके अंदर भी भाई साहब एक ही वेरिएबल है, वो भी कितना है, y है, ये भी बेटा वन वेरिएबल। अगला एग्जांपल 6w + 9y, अब इसके अंदर देखो बेटा दो वेरिएबल आ गए, w और y। अब इसके अंदर देखो बेटा दो चर आ गए, w और y, दो चर आ गए, तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अपन पढ़ क्या रहे बेटा एक चर वाला, तो क्या एक चर वाला समीकरण है क्या? ये नहीं है, तो इसको काटेंगे बेटा। ये एक चर वाला है, यस है, ये एक चर वाला है, यस है। एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है बेटा। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन चुपके से, x + 3y। अब इसमें देखो बेटा, इसमें देखो क्या, इसमें देखो बेटा इसमें x भी है और y भी है, मतलब इसके अंदर दो चर है बेटा। कितने चर है? दो चर, एक तो x है, दूसरा क्या बेटा y है। इसमें चर कितने हैं? दो है, एक तो x और दूसरा कौन सा y। इसका मतलब ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वन वेरिएबल नहीं है, ये कितने वेरिएबल वाला? टू वेरिएबल वाला, दो चर वाला समीकरण है। कितना बेटा? दो चर वाला रैखिक समीकरण है बेटा। अगला एग्जांपल 6y + 9, इसमें कितने रैखिक इसमें कितने चर है बेटा? इसमें एक ही चर है, वो क्या बेटा y है। इसमें कितने वेरिएबल है? एक ही है बेटा, वो क्या है y है। तो ये क्या बेटा रैखिक समीकरण है और एक वेरिएबल वाला। क्लियर? अगला एग्जांपल, क्योंकि एग्जाम्पल की अपने पास कोई कमी नहीं है। 3x + 9, अब इसके अंदर भी बेटा एक ही वेरिएबल है, वो सिर्फ और सिर्फ x है। क्या है बेटा? x। ये भी बेटा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अगला सवाल, एग्जाम्पल यहाँ खत्म करता हूँ। अब आगे पढ़ते हैं बेटा अपन दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण, ऐसा चर, ऐसे समीकरण जिसके अंदर कितने चर हो बेटा? दो चर हो, उसे अपन क्या कहेंगे बेटा? दो चर वाला रैखिक समीकरण। उस समीकरण को अपन लिखते हैं, व्यापक रूप लिखते हैं बेटा, व्यापक रूप। अच्छा, क्या आएगा बेटा? ax + bx + c, कोई भी ax + by + c, ये बेटा आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसके अंदर x भी है और y भी है। दो चर वाला रैखिक समीकरण को अपन ax + by + c के रूप में लिखते हैं। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल 2x + 3y - 6 = 0। इसके अंदर देखो बेटा कितने वेरिएबल है? इसके अंदर x है, यस है, y है, y भी है। अच्छा, इसके अंदर चर कितने हैं बेटा? दो चर है, एक चर
दो चर, तो अपन इसको क्या बोलेंगे बेटा, दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसके अंदर वेरिएबल कितने बेटा, x है और y है, तो अपन इसको बोलेंगे बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर। अगला एग्जांपल, 3y प्लस 6 माइनस 3x बराबर 0। इसके अंदर देखो बेटा y है, यस y है, x है, यस x है, तो अपन इसको बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण, या फिर बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू टू वेरिएबल। इसके अंदर कितने वेरिएबल बेटा, दो वेरिएबल है। इसमें कितने वेरिएबल बेटा, दो वेरिएबल है। इसके दोनों एग्जाम्पल हो गए बेटा। अच्छा, अगली चीज, अगली चीज पढ़ते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। अब सवाल क्या पूछेगा आपको, कोफिशिएंट ऑफ x पूछेगा, कोफिशिएंट ऑफ बी y पूछेगा और c पूछेगा, अचर पद पूछेगा। जैसे एग्जांपल, फाइंड फाइंड a कोमा b कोमा c, a b c को ज्ञात करो, a व b व c को ज्ञात करो। सवाल ये आएगा, सवाल कैसे आएगा, a b c को ज्ञात करो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसके अंदर 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। अच्छा, सॉल्यूशन कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, डरना नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है बेटा, क्योंकि सॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा अपन। अच्छा, आपसे पूछा है ए बी सी का मान ज्ञात करो। मुझे बताओ x यहाँ किससे गुणा हो रहा है, x यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से हो रहा है, x यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, a से हो रहा है, तो a का मान कितना आएगा बेटा, 2। क्लियर। y किससे गुणा हो रहा है, b से गुणा हो रहा है, y किससे गुणा हो रहा है बेटा, b से हो रहा है, y यहाँ किससे गुणा हो रहा है बेटा, 3 से हो रहा है, तो अपन लिखेंगे बेटा b बराबर 3। अच्छा, जो बेटा आपका कांस्टेंट वाला जो टर्म है, जो आपका अचर पद जो है, कांस्टेंट वाला जो पद है या टर्म है या अचर पद है, सी का मान कितना बेटा आपका, माइनस का 6। कितना बेटा, माइनस 6। अगला सवाल ले लेते हैं, इस सवाल में नहीं आया हुआ समझ में, तो अगला सवाल ले लेते हैं, क्योंकि सवाल की अपने पास कोई कमी नहीं है। x 2x माइनस 6y प्लस 9, ये वाला सवाल आया। 2x माइनस 6y प्लस 9, इसके अंदर ए बी सी का मान निकालना है। सबसे पहले x किससे गुणा हो रहा है, a से हो रहा है, x किससे गुणा हो रहा है, 2 से हो रहा है, तो a का मान कितना, 2, a का मान कितना, 2। अच्छा, y किससे गुणा हो रहा है, b से, y किससे गुणा हो रहा है, माइनस 6 से, तो बेटा b का मान कितना आया है, माइनस 6 आया है। कितना आया बेटा, माइनस 6। c कितना बेटा, 9, c का मान कितना है, 9 है। कितना बेटा, 9। ऐसे सारे मान आप निकाल सकते हो। अगला एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल की अपने पास कोई कमी नहीं है। 3x माइनस माइनस 6, ये कोई समीकरण लिखी हुई है, इसमें a b और c का मान निकालना है। मुझे बताओ a किससे गुणा होता है, x से गुणा होता है, a किससे गुणा होता है, x से गुणा होता है। अच्छा, a किससे गुणा हो रहा है, x से, 3 किससे गुणा हो रहा है, x से, तो a का मान कितना, 3। अच्छा, y किससे गुणा हो रहा है, b से, यहाँ y है क्या, अगर y नहीं है तो बेटा b का मान कितना आएगा, 0। कितना आएगा बेटा, 0। अच्छा, c का मान कितना बेटा, माइनस 6। जब भी अगर y का मान नहीं दे रखा हो, अगर y का पद नहीं दे रखा हो, तो बेटा b का मान कितना आएगा बेटा, 0। अगर x का मान नहीं दे रखा हो, अगर x वाला पद नहीं दे रखा हो, तो बेटा a का मान कितना आएगा बेटा, 0। अगर अचर पद नहीं दे रखा हो, तो बेटा c का मान क्या आएगा, 0। डरने वाली बात नहीं बेटा, सवाल और भी अपने पास है, उनको अपन सोल्व करेंगे बेटा। अगला सवाल, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। अच्छा, ये बोल रहा है जो समीकरण आपको दे रखी है, जो इक्वेशन आपको दे रखी है, उसको अपन को क्या करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है, इसके रूप में लिखना है, और ए और बी और सी का मान ज्ञात करना है। समीकरण नंबर पहली अपन ले लेते हैं बेटा, 2x प्लस 3y, समीकरण नंबर 1, 2x प्लस 3y
बराबर बराबर 4.37 बराबर 4.37। अब 4.37, अच्छा इस वाली संख्या को अचर पद को पर इधर लेके आते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 4.37, 4.37 जो प्लस की संख्या है उसको उधर लेके आओ, माइनस में हो जाएगा जी बराबर 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब मेरी बात सुनो, क्या ये समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के पदों में व्यक्त हो गई? क्या ये समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त हो गई क्या? इधर देखो, एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है और कांस्टेंट टर्म आ रही है। एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है और अचर पद आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा है? एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है और अचर पद आ रहा है। इसका मतलब अपन ने इस वाली इक्वेशन को इसके रूप में लिखकर और अपने बता दिया कि ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में हो गई है। अच्छा अब अपन को निकालना है ए बी और सी का मान निकालना है। अच्छा एक्स किससे गुणा हो रहा है? 2 से। एक्स किससे गुणा हो रहा है? 2 से। एक्स किससे गुणा हो रहा है? ए से। ए का मान कितना? 2। अच्छा वाई किससे गुणा हो रहा है? बी से। वाई किससे गुणा हो रहा है? 3 से। तो बेटा बी का मान कितना? 3। अच्छा सी का मान कितना बेटा? -4.37। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इस सवालों की अपने पास कोई कमी नहीं है। अगला सवाल, x-4 बराबर √3y। x-4 बराबर रूट 3y। सबसे पहले इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त करेंगे। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में जमाएंगे, व्यवस्थित करेंगे। अच्छा x-4 ये प्लस का है, इसको इधर लेके आओ, माइनस में हो जाएगा, -√3y बराबर 0। अच्छा x के बाद कौन आता है? y। फिर बाद में कौन आता है? अचर पद आता है। यहाँ पर x पहले आ रहा है, यस आ रहा है। बाद में कौन आएगा? y आएगा। y का पद ये रहा, -√3y। माइनस का 4, ये लो माइनस का 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करेंगे बेटा? अपन ने ए एक्स प्लस बी वाई एक्स वाई अचर पद, अपन ने इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिख दिया, यस लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे? इसके अंदर ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे। अच्छा एक्स किससे गुणा हो रहा है? 1 से गुणा हो रहा है। किससे गुणा हो रहा है बेटा? 1 से गुणा हो रहा है। जब x का कोई भी गुणांक नहीं दे रखा हो, अगर x का कोई भी आपको कोफिशिएंट नहीं दे रखा हो, तो बेटा आप कितना मानोगे बेटा? 1 मानोगे। कितना मानोगे बेटा? 1। x यहाँ किससे गुणा हो रहा है? 1 से गुणा हो रहा है। अच्छा a का मान कितना बेटा? 2। अच्छा y किससे गुणा हो रहा है? -√3 से। किससे हो रहा है बेटा? -√3 से। और b का मान कितना आएगा बेटा? -√3। अचर पद कितना है? c बराबर -4। c बराबर -4। अगला सवाल, सवालों की कोई कमी नहीं है। 4 बराबर 5x-3y। 4 बराबर, तीसरा 4 बराबर 5x-3y, यही है सवाल। 4 बराबर 5x-3y। सबसे पहले क्या करोगे? इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखोगे। लिखना कैसे लिखोगे बेटा? पहले आपका x वाला टर्म आना चाहिए, फिर आपका y वाला टर्म आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए बेटा आपका अचर पद, मतलब उसे बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं बेटा? कांस्टेंट टर्म। अच्छा 5x -3y प्लस का 4 है, उसको उधर भेज दो, माइनस का 4। अपन ने इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिख दिया है, क्योंकि x आ रहा है, फिर y आ रहा है, फिर क्या आ रहा है बेटा? अचर पद आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब क्या करेंगे बेटा? इसकी तुलना करेंगे। क्या करेंगे बेटा? इसकी तुलना, कंपेयर करेंगे बेटा। बी वाई प्लस सी, यहाँ पर ए बी सी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है बेटा? ए बी सी का सोल्यूशन। अच्छा x किससे गुणा हो रहा है? a से। x किससे गुणा हो रहा है? 5 से। a का मान कितना? 5।
y किससे गुणा हो रहा है? b से। y किससे गुणा हो रहा है? -3 से। तो बेटा b का मान कितना? -3। c का मान कितना बेटा? -4। डरने वाली बात नहीं है बच्चों, क्योंकि सवालों की अपने पास कोई कमी नहीं है। अगला सवाल, 2x बराबर y, 2x बराबर y, 2x बराबर y। अच्छा, 2x बराबर y, y को अपन इधर लेके आते हैं। 2x माइनस का y हो जाएगा, बराबर कितना बेटा? 0। क्लियर? अच्छा, थोड़ा सिंपल करते हैं इसको। 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 0। अगर किसी संख्या में 0 जोड़ूं या ना जोड़ूं कुछ फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने क्या किया, इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त करने के लिए 0 जोड़ दिया। जैसे इधर देखो बेटा, ax प्लस बी वाई प्लस सी, यहाँ पर x वाला पद है, यस है, y वाला है, यस है, पर c वाला पद नहीं था, इसलिए मैंने वहां पर क्या रख दिया बेटा? 0। जब कोई भी पद आपका नहीं दे रखा हो, या तो y वाला गायब हो या फिर x वाला गायब हो, तो उसकी जगह अपन 0 रखकर अपन ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त करेंगे बेटा। अच्छा अच्छा, x किससे गुणा हो रहा है? a से। x किससे गुणा हो रहा है? 2 से। तो a का मान कितना? 2। अच्छा, y किससे गुणा हो रहा है? b से। अच्छा, y किससे गुणा हो रहा है बेटा? 1 से हो रहा है। तो b का मान कितना? -1। क्यों? माइनस की संख्या है तो माइनस का 1 होगा। ठीक, कितना बेटा? अचर पद 0। जब किसी जब किसी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी समीकरण के अंदर अगर कोई मान लो सी नहीं दे रखा हो, वाई वाला पद नहीं दे रखा हो, एक्स वाला पद नहीं दे रखा हो, तो उसकी जगह अपन 0 मानकर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की समीकरण अपन लिखेंगे बेटा। अगला सवाल, अच्छा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज इक्वेशन इन टू वेरिएबल। निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों वाले समीकरण के रूप में लिखते हैं। मैंने आपको बताया था, अगर मान लो कोई पद नहीं दे रखा है, अगर मान लो कहीं सी नहीं दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे बेटा? सी को 0 मान लेंगे। अगर वाई नहीं दे रखा है तो अपन क्या मानेंगे बेटा? 0 मान लेंगे। अगर बेटा एक्स नहीं दे रखा है तो अपन क्या मान लेंगे बेटा? 0 मान लेंगे, क्योंकि अपन को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी समीकरण में व्यक्त करना है। अच्छा, पहला सवाल, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत ही पहला सवाल अपन लेने वाले हैं। पहला सवाल बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, बहुत ही शानदार वाला। पहला, x बराबर -5 आपको दे रखा है, दे रखा है। सबसे पहले -5 को इधर लेके आओ। ये भाई साहब हो गया 5 प्लस का 5। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसके अंदर ऐसे लिखना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसके रूप में लिखना है बेटा आपको। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है। मुझे बताओ, क्या इसके अंदर x है? x है, x है बेटा? यस, x है। क्या y है इसके अंदर? है। इसके अंदर है क्या बेटा y? y नहीं है तो y लाना पड़ेगा बेटा अपन को। कैसे लाओगे? देखो, x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 बराबर 0। अब बताओ, इस समीकरण के अंदर x है? यस है। y है? यस है। अच्छा, c है? c भी है बेटा। अच्छा, जब भी आपको ऐसे दिखाना हो तो a और b और c में से जैसे x वाला पद गायब, x वाला पद नहीं दे रखा हो तो a को 0 मान लेंगे। क्लियर? अगर मान लो y वाला पद नहीं दे रखा है तो बेटा अपन b को 0 मान लेंगे। अच्छा, c वाला नहीं दे रखा तो c को 0 मान लेंगे। मैंने बेटा यहाँ पर y का पद नहीं दे रखा था तो मैंने 0 इंटू वाई लिख दिया। अगर मैं 0 को y से गुणा करूंगा तो 0 आएगा बेटा। तो x प्लस 0 प्लस 5, तो सेम यही समीकरण आएगी। तो मैंने क्या किया? 0 इंटू वाई लिख दिया। अगला सवाल, सवाल जैसे देखो, y बराबर 2। अब इसके अंदर x है क्या? x है? नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? इसको लिखेंगे y 2 प्लस का है, उसको उधर लेके आओ, माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ए एक्स, एक्स है इसके अंदर? नहीं है ना।
तो अपन क्या करेंगे, ए को 0 मान लेंगे। क्या मानेंगे बेटा, 0 इंटू एक्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। प्लस प्लस वाई, वाई माइनस 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 2 बराबर 0। क्या है इसके अंदर, एक्स वाई और सी है? यस है बेटा, एक्स भी है, वाई भी है और सी भी है। क्लियर। अगला एग्जांपल, 2x बराबर 3। 2x बराबर 3। अच्छा, 2x माइनस 3 प्लस का है, उसको उधर लेके आओ, माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। अब इसको दिखाना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। अच्छा, इसमें x है, यस है। y है क्या, y नहीं है, तो b को अपन क्या मानेंगे बेटा, 0। तो 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 3 बराबर 0। इस समीकरण को देखो बेटा, यहां पर x भी है और y भी है और c भी है। जो भी पद आपको नहीं दे रखा है उसको 0 मान लो बेटा। ये बात मैंने आपको पहले ही बताया था। अगला सवाल, 5y बराबर 2। चौथा सवाल, 5y बराबर 2। क्या इसके अंदर x है? x नहीं है तो a को 0 मानेंगे। अगर y नहीं है तो बेटा b को 0 मानेंगे। अगर c नहीं है तो c को 0 मानेंगे बेटा। यहां पर y है, प्लस का 2 उधर जाते क्या बेटा, माइनस का हो जाएगा। यहां पर y है पर बेटा x तो नहीं है ना, तो मैंने क्या किया बेटा, 0 इंटू एक्स मान लिया, प्लस 5y माइनस का 2 बराबर 0। ये बेटा आपकी समीकरण बन के आ गई, ये आपकी इक्वेशन बन के आ गई बेटा। तो मैं एक बात लिख देता हूं बेटा आपको यहाँ पे। अच्छा, अगर y वाला टर्म नहीं हो, y का टर्म 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 नहीं हो, तो आप क्या मानोगे बेटा, p को 0 मान लेना। क्या मानना बेटा, p को 0 मानना। क्लियर। अच्छा, x का टर्म नहीं हो तो बेटा a को 0 मान लेना। अच्छा, अचर पद नहीं हो, अचर पद बोलते सी, कांस्टेंट टर्म अगर नहीं हो बेटा, सी को 0 मान लेना। यही चीज मैं आपको यहाँ करते आ रहा हूँ और कुछ भी नहीं किया। y का टर्म नहीं हो तो b को 0 मानूंगा। देखो बेटा, y का टर्म इसमें था क्या बेटा, तो मैंने b को 0 मान लिया। ए एक्स प्लस बी वाई, बी को 0 मान लिया बेटा। अच्छा, यहाँ पर x का टर्म है क्या, तो मैंने a को 0 मान लिया। सेम ऐसा बेटा सारे सवाल मैंने किए हैं, शानदार तरीके से किए हैं। ये ऐसे आपको सॉल्व करना है, कॉपी के अंदर करना बेटा। अगला सवाल 4.1 इक्वेशन 4.1। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट ए linear equation in two variable to represent this statement. Take the cost of notebook to be x and that पेन की कितनी बेटा, y। आपसे पूछा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। अच्छा, मान लीजिए नोटबुक की कीमत x है। नोटबुक की कीमत कितनी बेटा, x है। सॉल्यूशन, नोटबुक की कीमत कितनी बेटा, x है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक, क्या बोलेंगे बेटा अपन, नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत कितनी बेटा, एक्स रुपए। अच्छा, कलम की कीमत, कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन कितनी बेटा, वाई रुपए, वाई रुपए। कलम की कीमत, कलम की कीमत, कीमत वाई रुपए। अच्छा, कलम की कीमत आपको दे रखी है और आपको नोटबुक की कीमत आपको दे रखी है। अच्छा, और क्या बोला इसके अंदर, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक इज ट्वाइस
ट्वाइस मतलब होता है दुगना, दुगना। नोटबुक की जो कीमत है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की जो कीमत है इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, मतलब पेन की जो कीमत है उसकी दुगनी है। हिंदी में समझ लेते हैं। नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। नोटबुक की कीमत कितनी बेटा? एक्स है, एक्स। नोटबुक की कीमत कितनी बेटा आपकी? एक्स। क्या कर रहा हूं? नोटबुक की कीमत कितनी बेटा आपकी? एक्स है। और अब बोल रहा है ट्वाइस, ट्वाइस, ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस ऑफ द, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, मतलब एक किताब की जो कीमत है वो पेन की कीमत से दुगनी है। और किताब की कीमत कितनी बेटा आपकी? एक्स है। तो दुगना बोल रहा है, ट्वाइस बोल रहा है, तो दुगना किससे होगा बेटा? आपकी कलम की कीमत से। कलम कितना बेटा? वाई है। यही समीकरण आपको निकालनी थी, जो अपन निकाल लिया बेटा। एक्स बराबर 2y। जो मान लो नोटबुक की कीमत जो है ट्वाइस ऑफ, ऑफ कॉस्ट ऑफ वन, कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की जो कीमत है उसका क्या बेटा? दुगना है। पेन की जो कीमत आएगी उसकी दुगनी जो आएगी वो आएगी बेटा आपकी किताब की कीमत, नोटबुक की कीमत। तो अपन लिखेंगे बेटा x बराबर 2y। सिंपल सा बोल रखा है बेटा, नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। नोटबुक की कीमत कितनी बेटा? x है। और कलम की कीमत कितनी बेटा? y है। तो इसका दुगना होगा बेटा। क्लियर? अगला सवाल, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c बराबर 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू abc। ठीक है, अब क्या करना है बेटा? ये सवाल आपको दे रखा है, इसके अंदर आपको इन समीकरण को, इन इक्वेशन को आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है और ए बी और सी का मान आपको ज्ञात करना है बेटा। जो अपन पहले ज्ञात करते आ रहे हैं वही वापिस अपन ज्ञात करेंगे बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ध्यान रहे बच्चों, कॉपी किताब निकाल लेना, ये चैप्टर मैं आज ही खत्म करने वाला हूं और बेटा आज ही, आज आपको देखना है और एग्जाम में धमाका मचाना है बच्चों आपको। पहला सवाल अपन लेंगे, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल। ओहो, एग्जाम्पल की कमी नहीं है बेटा, यहाँ तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। ओहो, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अच्छा, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 9.3y 35। अच्छा, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से, होले होले। 2x प्लस 3y, सोल्यूशन कर रहा हूं बेटा यहाँ पर। पहला सवाल, 9.3y प्लस का है, उसको उधर लेके आओ। 9.3y, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इस समीकरण देखो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। क्या इस समीकरण में x है? x है। y है? y है। c है? c है। इसका मतलब इसको अपन ने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिख दिया है। अच्छा, अब अपन निकालेंगे ए बी सी का मान निकालेंगे बेटा। अच्छा, x किससे गुणा हो रहा है? a से हो रहा है। x किससे गुणा हो रहा है? 2 से हो रहा है, तो a का मान 2। y किससे गुणा हो रहा है? 3 से हो रहा है। y किससे गुणा हो रहा है? फिर y किससे गुणा हो रहा है? b से हो रहा है। y किससे हो रहा है? 3 से हो रहा है। तो बेटा b का मान कितना है? 3। अच्छा, c का मान कितना बेटा आपका? -9.35। डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं बेटा, सवालों का सिलसिला यहाँ तक रुकेगा नहीं बेटा। सवाल अगला लेके आया हूँ बेटा आपके लिए, x माइनस वाई बटेवा 5 माइनस 10। अच्छा, इसको लिखेंगे बेटा अपन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अच्छा, क्या इसके अंदर x है? यस है। y भी है? y भी है। और c वाला पद भी है। दो तीनों पद आपको पास दे रखे हैं बेटा, इसको अपन को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। बराबर 0। अच्छा, x किससे गुणा हो रहा है? 1 से हो रहा है। x किससे गुणा हो रहा है? a से हो रहा है। a का मान कितना? 1। b का मान कितना आएगा बेटा? b का मान कितना है बेटा? -1/, क्यों माइनस आगे लगाओ बेटा, तो -1/5। और बेटा c का मान कितना दे रखा है? -10। सवालों की कोई कमी अपने पास नहीं है बच्चों, सवालों का सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा बेटा। देखो बेटा, अगला सवाल आपके पास लेके आया हूं, -2x प्लस 3y बराबर 6।
माइनस 2x प्लस 3y बराबर 6। इसको लिखेंगे बेटा माइनस 2x प्लस 3y। प्लस का है उसको उधर लेके आओ, माइनस का हो जाएगा बराबर 0। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसकी अपन तुलना करेंगे बेटा किसके साथ? अपन ने सबसे पहले क्या किया, इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिख दिया। फिर अपन तुलना करेंगे और a का मान निकालेंगे, b का मान निकालेंगे, c का मान निकालेंगे। ax प्लस बी वाई प्लस सी, क्या इसमें x है? यस है। y है? यस है। c वाला पद भी है, तीनों पद है बेटा इसके अंदर। तो बेटा ध्यान से सुनो बेटा, अब अपन क्या करेंगे, इसका a b c का मान निकाल ले। a का मान कितना? x किससे गुणा हो रहा है? -2 से। अच्छा, a का मान कितना? -2। y किससे गुणा हो रहा है? 3 से। तो बेटा b का मान कितना? 3। अच्छा, c का मान कितना है? -6। बेटा ये सवाल आएगा आपके पास, हाफ ईयरली में पक्का आएगा, ए बी सी का मान निकालो। तो बेटा आप कर लेना। इधर देखो बेटा, अगला सवाल वापिस 2x माइनस 5y है, 5y है, उसको उधर लेके आओ, प्लस में हो जाएगा 5y। क्लियर? बराबर 0। क्या इसको अपन ने ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिख दिया? नहीं लिखा, क्योंकि इसके अंदर अचर पद तो गायब है बेटा। सी है इसके अंदर? नहीं है। तो सी लाने के लिए अपन क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर 0 जोड़ देंगे। सर आपने बताया था अगर आपके पास सी वाला पद नहीं हो तो आप इसमें 0 जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे बेटा? 0 जोड़ोगे। सी बराबर 0। बताया नहीं बताया मैंने आपको? प्लस 0 बराबर 0। क्लियर? अच्छा, अब मेरी बात सुनो, क्या है, अपन इस समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिख दिया। लिखने के बाद अब अपन क्या करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे। x किससे गुणा हो रहा है? 2 से। a का मान कितना? 2। y किससे गुणा हो रहा है? 5 से। b का मान कितना? 5। और c का मान देखो बेटा 0 दे रखा है। शानदार सवाल था, अपन ने आराम से कर लिया। अगला सवाल y -2। अब मेरी बात सुनो, क्या इसके अंदर x वाला पद दे रखा? क्या जब x वाला पद नहीं दे रखा है तो अपन क्या करेंगे बेटा, a को 0 मानेंगे। किसको मानेंगे बेटा? a को 0 मानेंगे। अगर y का पद नहीं दे रखा होता तो मैं b को 0 मानता। यहां पर x वाला पद नहीं दे रखा है, x वाला टर्म नहीं दे रखा है, तो यहां पे मैं बेटा x को 0, a को 0 मानूंगा। किसको 0 मानूंगा बेटा? a को 0 मानूंगा। तो मैं लिखता हूं बेटा 0 इंटू एक्स प्लस वाई -2 बराबर 0। यहाँ तक कहानी रुकेगी नहीं बेटा। मेरी बात सुनो, इसको अपन लिख दिया 0 इंटू एक्स प्लस वाई -2। अपन ने इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे बेटा, ए बी सी का मान निकालेंगे। अच्छा अच्छा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अच्छा, x किससे गुणा हो रहा है? a से हो रहा है। x किससे गुणा हो रहा है? 0 से हो रहा है। तो a का मान कितना? 0। सर ऐसा अपन कर सकते हैं क्या, x का मान अगर नहीं दे रखा हो, x का पद नहीं दे रखा हो, तो a का मान 0 मान ले? यस मान ले। अगर सर y का पद नहीं दे रखा हो तो b को 0 मान ले। अगर c भी नहीं दे रखा हो तो c का मान 0 मान ले बेटा। यही करना है बेटा और कुछ भी नहीं करना है। a बराबर 0, b बराबर कितना बेटा, y का गुणांक कितना आ रहा है बेटा? 1 आ रहा है। कितना बेटा? -2। डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है बेटा। क्लियर? अगला सवाल 3x प्लस 2 बराबर 0। ये आपका होमवर्क है बेटा, ये आपको खुद करना है होमवर्क। अच्छा अगला सवाल 3x प्लस 2 बराबर 0। क्या इसके अंदर y है क्या? सर y नहीं है तो b को 0 मान ले। यस, बच्चा समझने लग गया है। b को 0 मानेगा तभी तो बेटा आंसर आएगा बेटा, +2 बराबर 0। अच्छा, इसमें x वाला पद है, y वाला पद है और बेटा c वाला पद भी है, पर यहाँ पे मैंने b को क्या मान लिया? 0 मान लिया, क्योंकि सर आपने बताया था अगर y वाला पद नहीं दे रखा हो तो b को 0 मानेंगे। अच्छा, a का मान कितना बेटा? 3। अच्छा, b का मान कितना बेटा? 0। c का मान कितना बेटा? 2। डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अगला सवाल, सवालों की अपने पास कोई कमी नहीं है। 5 बराबर 2x, तो अपन लिख सकते हैं 2x, 5 प्लस का था उसको उधर भेजो, -5 हो गया बराबर 0।
अब इसके अंदर y का पद नहीं दे रखा है बेटा, y का पद नहीं दे रखा है, तो अपन क्या मानेंगे बेटा, b का मान 0, b का मान 0 मानेंगे बेटा। 2x प्लस 0 इंटू वाई -5 बराबर 0। अब क्या करेंगे बेटा, इसकी तुलना करेंगे बेटा किसके साथ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के साथ तुलना करेंगे बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के साथ तुलना करेंगे। x किससे गुणा हो रहा है, a से, x किससे गुणा हो रहा है, 2 से, तो बेटा a का मान कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 2 आएगा, और c का मान, b का मान कितना, 0, c का मान कितना, -5। सवालों की अपने पास कोई कमी नहीं है बच्चों। अगला सवाल, रैखिक समीकरण के हल, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछेगा, कोई भी रैखिक समीकरण आपको दे देगा, दो वेरिएबल की आपको रैखिक समीकरण दे देगा और आपसे पूछेगा इसके हल ज्ञात करो। आपसे यही पूछ सकता है 2 हल ज्ञात करो, आपसे यही पूछ सकता है 4 हल ज्ञात करो। सबसे पहले आपको मैं हल ज्ञात करना सिखाता हूं, कैसे करना है। कैसे, सॉल्यूशन, एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल की कमी अपने पास शुरू से नहीं थी बेटा। एग्जाम्पल, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। क्या इसके अंदर कितने वेरिएबल है बेटा, 2 वेरिएबल है, x भी है और y भी है। अच्छा, अब यहां से मैं x और y के मान निकालता हूं। अच्छा, इसके लिए आपको एक इंडेक्स बनानी पड़ेगी, छोटी सी, बना लोगे। अच्छा 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 अच्छा, शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, क्या बात है। ये आपको इस सवाल के अंदर मैं 2 हल निकाल के बता रहा हूं। कितने हल निकाल के बता रहा हूं, 2 हल निकाल के बता रहा हूं। क्लियर। अच्छा, ध्यान से देखना बेटा, यहां पे x लिख रहा हूं, सॉरी 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 बच्चों, सॉरी, x लिख रहा हूं, y लिख रहा हूं। आप इसके अंदर, समीकरण के अंदर x के मान रखते जाओगे और y के मान आते रहेंगे, या फिर y के मान रखते जाओगे, x के मान आते जाएंगे। x का मान रखोगे तो y का मान मिलेगा, x की वैल्यू रखोगे तो बेटा y की वैल्यू मिलेगी, अगर y की वैल्यू रखोगे तो बेटा x की वैल्यू मिलेगी। यही बेटा इसके अंदर, हल के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। सबसे पहले सॉल्यूशन, अपन लिखते हैं बेटा इस समीकरण को, x माइनस वाई बराबर 4। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर माइनस के 4 को इधर लेके आओ, 4 प्लस वाई हो गया। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। x का मान कितना है बेटा, 4 प्लस वाई। अब आप y का मान इसके अंदर कुछ भी रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 25 रख सकते हो, 1 लाख रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो बेटा इसके अंदर। y का मान 2 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 15 रखो, 1 लाख रखो, 90 रखो, 40 रखो, कुछ भी रखो। जैसे जो मान रखते जाओगे तो y का मान, x का मान मिलता जाएगा बेटा। मैं सबसे पहले ध्यान रखना बेटा, सबसे सिंपल मान रखता हूं, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन अच्छी होती है, सिंपल गणना अच्छी होती है। मैं कर रहा हूं यहां पे पहला, y बराबर रख रहा हूं बेटा 0। कितना रख रहा हूं बेटा, y बराबर 0, y का मान रख रहा हूं 0। अगर y का मान 0 क्यों लिया, अरे तू 5 ले ले, तू 6 ले ले, तू 1 लाख ले ले, मैं तो लूंगा 0। कितना लूंगा बेटा, 0। x बराबर बराबर 4, y का मान कितना माना, 0। x 4 प्लस 0, 4 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4। y का मान कितना माना बेटा जब ने, 0। x का मान कितना है बेटा, 4। क्या इसके कितने हल आ गए, एक हल आ गया। दूसरा हल लेते हैं बेटा यहाँ पे b। अच्छा, अगर मैं y का मान 1 मान लूं, कितना मान लूं बेटा, 1 मान लिया, तो x का मान कितना आएगा, देखो x बराबर 4, y का मान कितना माना बेटा, 1। 4 प्लस 1, x का मान कितना आ गया, 5। 4 प्लस 1 कितना होता है बेटा, 5 होता है। अगर आपने y का मान अगर 1 माना है तो बेटा x का मान कितना आएगा बेटा, 5 आएगा। कितने हल निकाल लिए बेटा, 2 हल निकाल लिए, पहला हल, दूसरा हल।
मतलब जब भी टू वेरिएबल की इक्वेशन होगी बेटा, एक बात याद रखना बेटा, जब भी टू वेरिएबल की इक्वेशन होगी तो उसके अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे बेटा? इनफाइनाइट हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। मतलब इसके सॉल्यूशन रखते जाओ, y का मान रखते जाओ, x का मान मिलता जाएगा। 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 60 रखो, 9 रखो, 50 रखो, 1 लाख रखो, रखते जाओ, x का मान मिलता जाएगा। पर सवाल में आपसे पूछा है कि 2 हल निकालो, 2 सॉल्यूशन फाइंड करो, तो मैंने 2 सॉल्यूशन फाइंड कर लिए। बस यहां तक कोई दिक्कत है मुझे बताओ? कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y बराबर 6। मतलब सवाल पूछा है बेटा आपको, इसके कितने हल निकालने बेटा? आपको 4 हल निकालने हैं। निकाल लोगे बेटा? अभी सिखाया मैंने आपको 2 हल निकालना, 4 हल निकालना भी अभी सिखाऊंगा बेटा, अभी के अभी सिखाऊंगा बेटा। सबसे पहले सवाल से आता है, ऐसे सवाल आते हैं तो क्या बनाओगे बेटा? सारणी बना लेना बेटा। क्या बनाओगे बेटा? सारणी, सारणी, इंडेक्स। कितने हल पूछे बेटा? 4 हल पूछे। 4, 1 2 3 4, चलो 5 लिख देते हैं। सॉरी, ये आपका हो जाएगा। 5 हल निकालने के लिए बोला तो 5 निकाल, और ये किया। अच्छा, एक्स वाई बराबर ये बनाती, ऐसा आपको बनना है, बनाना है सवाल के अंदर। तो समीकरण क्या बोल रही है? इक्वेशन आपको बोल रही है कि इसके कितने हल निकालो बेटा? 4 हल निकालो। 4 अभी निकाल लेंगे चुटकियों में। मैंने आपको बताया था इसके अनंत हल होते हैं। कितने होते हैं बेटा? अनंत, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इसमें से आपको कितने पूछा बेटा? आपको 4 पूछे। 4 तो बेटा आराम से निकालोगे, देखना अभी। x बराबर प्लस 2y बराबर 6। सबसे पहले क्या करोगे? एक चर को दूसरे चर के रूप में व्यक्त करोगे, एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करोगे। एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में आप इसको चेंज करोगे। या तो y को कर लो या फिर x को कर लो। मैं x को करना चाहूंगा या y को करना चाहूंगा, देख लो बेटा। मैं सबसे पहले करना चाहूंगा बेटा, y को उधर भेजूंगा। x बराबर 6 माइनस 2y। बोलो कोई दिक्कत? x उधर हो गया, y उधर हो गया, दोनों को अलग अलग करना है। x को और y को अलग अलग करना बेटा। कर दिया मैंने। 2y प्लस का था, उसको उधर भेज दिया, माइनस में हो गया। अब मैं वैल्यू रखता जाऊंगा, आंसर आते जाएंगे बेटा। ध्यान से देखना बेटा। पहला सॉल्यूशन, मैं y का मान रख रहा हूं 0, कुछ भी रखो, आपके ऊपर है। अच्छा, x बराबर 6 माइनस 2, y का मान कितना बेटा? 0 रखा मैंने, x 6। 2 को 0 से गुणा करो, कितना आएगा? 0। 6 में से 0 गया, कितना आएगा बेटा? 6। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहां पर x का मान आया है भैया, x का मान आया है 6, y का मान 0 रखा तो x का मान कितना है बेटा? 6 आया। पहला हल मैंने निकाल लिया। दूसरी बात, दूसरा निकालते हैं। अब मैं y का मान ले रहा हूं 1, कुछ भी ले लो बेटा, कुछ भी 1, तो आपका आएगा x बराबर 6 माइनस 2, y का मान कितना बेटा? 1। 1, x बराबर 6, 2 को 1 से गुणा किया 2, x बराबर कितना आएगा? 4। y का मान आपने 1 लिया, 1 लिया, तो x का मान कितना आया? 4। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगला सवाल, अगला हल, तीसरा हल। अब मैं y का मान ले रहा हूं बेटा 2। कितना ले रहा हूं बेटा? 2। y बराबर 2, कुछ भी ले सकते हो बेटा, कुछ भी। x बराबर 6 माइनस 2y, 6 माइनस 2 इंटू 2 का मान, y का मान कितना बेटा? 2 रख दूं, 2। x बराबर कितना? 6, 2 दूनी कितना? 4, 6 में से 4 गए तो कितना? 2। x का मान कितना आया? 2 आया। कितना आया? 2। x का मान कितना रखा? 2, तो y का मान कितना?
2, सॉरी y का मान 2 रखा तो x का मान कितना आया? मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सवाल अपने आप हो गया। अगला सवाल, अगला हल निकालेंगे बेटा चौथा। अब मैं y का मान ले रहा हूं 3, 3 कुछ भी लो बेटा, कुछ भी। आप 4 ले सकते हो, 0 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। y बराबर 3, x बराबर 6 माइनस 2y, x बराबर 6 माइनस 2 इंटू वाई कितना बेटा? 3, 6, 2 तिया 6, 2 3 जा कितना? 6 होता है बेटा। 6 माइनस 6 कितना? 0। x का मान कितना आया? 0। अरे 0। अच्छा y का मान कितना माना बेटा आपने? y का मान कितना माना आपने? 3। और x का मान कितना आया? 0। क्या आपने 4 हल निकाल दिए क्या? यस, निकाल दिए। अब आप इसको उल्टा भी कर सकते थे, x को उधर बेच के सोल्व कर सकते थे। ये भी बहुत शानदार तरीका है, ऐसे ही करना है, सिंपल तरीका ही आपको अपनाना है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो 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 चलो। हाँ, फाइंड टू सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब जो समीकरण आपको दे रखी है इसके कितने सॉल्यूशन आपको निकालने? 2 निकालने। पहला सवाल, पहला सवाल, कितने आदमी थे? पहला सवाल, 4x प्लस 3y बराबर 12। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करेंगे, या फिर बोल सकते हैं एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म में अपन व्यक्त करेंगे। अच्छा, सबसे पहले 4x, 3y को उधर भेज दो, भेज दिया। 12 माइनस 3y, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। x उधर हो गया, y उधर हो गया, मतलब x और y को अलग अलग कर दिया मैंने, कर दिया। 4x, अच्छा 4x बराबर 12 माइनस 3y हो गया, हो गया। अच्छा, अब 4 गुणा में है तो कहां जाएगा बेटा? 4 मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा बेटा? डिवाइड में। जो मल्टीप्लाई में होता है कहां जाता है बेटा? डिवाइड में। जो गुणा में होता है कहां जाता है? भाग में। अच्छा, 12 माइनस 3y बटेवा अपोन में कितना बेटा? 4। x का मान कितना आ गया बेटा? 12 माइनस 3y बटेवा 4। अच्छा, कितने सोल्यूशन निकालने बेटा इसके? 2 निकालने। तो सबसे पहले इंडेक्स बना लेंगे इसकी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही शानदार वाली इंडेक्स बनाएंगे इसकी। कहाँ, यहाँ बना लें? चलो यहाँ बना लेते, छोटी सी इंडेक्स बना लेंगे। चलो ठीक है, बना लेते हैं, बना लेते हैं इंडेक्स। छोटी सी इंडेक्स बनाएंगे, बहुत ही प्यारी इंडेक्स बनाएंगे। ये आपका x होगा, ये आपका y होगा। सबसे पहले काम करते हैं, y को 0 मानेंगे। y को क्या मानेंगे बेटा? 0 मानेंगे पहला। y को पर मानेंगे बेटा 0। अब y को 0 मानेंगे और x का मान निकालेंगे। क्लियर? x बराबर 12 माइनस 3, y का कितना मान माना बेटा आपने? 0। y कितना बेटा? 0 इंटू 0। कुछ नहीं कर रहा हूं, जो सवाल में मैंने आपको बोला है वही मैं कर रहा हूं। y को 0 माना तो बेटा 12 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ, माइनस लगा हुआ, माइनस लगा हुआ है, 3 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ है, और y की जगह मैंने कितना लिख दिया बेटा? 0 लिख दिया। बटेवा कितना बेटा? 4। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी बात है। y को 0 था, 0 रख दिया। x 12, 3 इंटू 0 कितना होता है? 0 होता है बेटा। किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा करते हैं तो कितना आते हैं बेटा? 0। 9th वाले बच्चों ध्यान से समझ लेना, 12 में से 0 गए तो कितना बेटा? 12 बटेवा कितना? 4। अब ऊपर 12 है, नीचे 4 है, मैं भाग लगाऊंगा बेटा 12 के अंदर 4 का, 12 में 4 का डिवाइड करूंगा, कितनी बार जाएगा बेटा? 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। मतलब x का मान कितना है बेटा? 3 आया है। और y का मान कितना था बेटा आपका? 0। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब अपन क्या करेंगे बेटा? y का मान मानेंगे बेटा अपन
1 मानेंगे, y का मान 1 मानेंगे और समीकरण में रखेंगे और x का मान निकालेंगे बेटा। x 12 माइनस 3, y कितना है 1 1 4। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 12 3 इंटू 1 कितना 3 होता है, बटेवा कितना 4 होता है। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 12 में से 3 गए तो 9 9। क्या 9 में 4 का भाग जाता है? नहीं जाता है बेटा। तो अपन लिखेंगे बेटा x का मान कितना आया है 9 बटेवा 4। कितना है बेटा 9 बटेवा 4। तो y का मान मैंने रखा 1 और x का मान कितना है बेटा 9 बटेवा 4। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल अपन लेते हैं 2x प्लस 5y बराबर 0। 2x प्लस 5y बराबर 0। सबसे पहले क्या करेंगे, एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करेंगे। कर लेते हैं। 2x बराबर प्लस का 5y था, माइनस का 5y हो गया। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 2 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा बेटा, डिवाइड में जाएगा। -5 बटेवा 2 2y। क्लियर? अभी काम करते हैं, इसकी सारणी बना लेते हैं, इसकी इंडेक्स बना लेते हैं चुपके से, चुपके से, चुपके से और चुपके से। अच्छा ये आपका x है, ये आपका y है। अब x y का मान रखता जाऊंगा और x का मान अपन को प्राप्त होता जाएगा बेटा। सबसे पहले मैं y का मान रख रहा हूं 0। कितना रख रहा हूं 0। y बराबर 0। y बराबर 0 रखने पर क्या होता है देखते हैं। x बराबर -5/2 इंटू 0। अब बताओ -5/2 को अगर 0 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा। मेरी बात सुनो, अभी आपको मैंने बताया था कि किसी संख्या को अगर 0 से गुणा करते हैं, किसी नंबर को अगर 0 से गुणा करते हैं तो कितना आता है बेटा 0 आता है। तो x कितना आएगा 0। क्लियर? x भी 0 और y भी 0। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अगला यहां ले लेते हैं b। अगर मैं y का मान अगर 1 लेता हूं, x बराबर -5/2 5/2 और y का मान कितना बेटा 1। किसी संख्या को, किसी नंबर को अगर 0 से गुणा करता हूं तो वो 0 हो जाती है। अगर वह 1 से गुणा करता हूं तो वो संख्या जो कि त्यों रहती है, मतलब उस संख्या में कोई बदलाव नहीं आता है। अगर -5/2 को अगर 1 से गुणा करूंगा तो बेटा आंसर कितना आएगा बेटा -5/2 ही आएगा बेटा। तो आपका y कितना आया बेटा 1 आया और x कितना है बेटा -5/2। क्लियर? दो हल पूछे तो दो दो ही करेंगे बेटा, 5 तो करने के रही। 3y + 4। अगला है 3y + 4। 3y + 4। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है, सिर्फ और सिर्फ y है। इसके अलावा कोई वेरिएबल इसके अंदर नहीं है, तो इसके अंदर सारणी के बनाने की मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ y का मान जो अपन निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ y का मान निकलेगा इसके अंदर। क्योंकि देखो प्लस का 4 है, उसको उधर भेजा मैंने, माइनस का 4 हो गया। y का मान कितना आएगा बेटा -4/3। मतलब x का कोई भी मान ले लो, x का इसमें कोई भी मान ले लो, y का मान हमेशा कितना आएगा बेटा इसके अंदर -4/3 आएगा। कितना आएगा बेटा -4/3 आएगा। चाहे x का मान 0 ले लो, चाहे 1 ले लो, चाहे कुछ भी ले लो। अगर अपन इसकी सारणी बनाए, अगर मान लो इसके अपन सारणी बनाए, क्या इसके अंदर x है क्या? नहीं है। अगर x नहीं है तो x का मान कुछ भी लेना भाई, कुछ भी ले। सारणी बना लेते हैं इसकी चुपके से। अच्छा
बना लिया। ये आपका एक्स है, ये आपका वाई। एक्स का मान 0 ले ले, चाहे 1 ले ले, कुछ भी ले लो, तो वाई का मान कितना आएगा बेटा? -4/3, -4/3, -4/3 ही आएगा। Clear? आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली नंबर 4.2 एक्सरसाइज है आपकी 4.2। अभी बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। अभी बोल रहा है कि y बराबर 3x + 5 के लिए कितने दो हल होंगे? दो हल, दो हल, एक हल। क्या बोलेंगे बेटा? अनंत हल, अनंत। मैंने आपको बताया था इस ऐसी समीकरण के अंदर जब भी दो वेरिएबल वाली जो इक्वेशन आती है, दो चर वाली समीकरण जो आती है, इसके अंदर x के मान रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ, y के मान मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे, ऐसा अनंत हल होगा बेटा। कितना होगा बेटा? अनंत हल होगा। आंसर आएगा बेटा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2x + 5 बराबर 7। ये कितने हल निकालने बेटा? 4 हल निकालने। सबसे पहला सवाल करते हैं। 2x + y बराबर 7 के कितने हल निकालने? 4। सबसे पहले अपना इंडेक्स बना लेंगे, छोटी सी प्यारी सी 19 सी यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1 2 3 4। यहाँ पर हम लिखेंगे x और y, x और y। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? एक चर को दूसरे चर के रूप में व्यक्त करेंगे, पहली बात। अच्छा, मैंने 2x को उधर भेज दिया, y बराबर 7 - 2x। 7 माइनस कितना है बेटा? 2x। जो 2x प्लस का था उसको उधर भेज दिया, तो आपका आया 7 - 2x, मतलब y अलग हो गया और x अलग हो गया। अच्छा, अब x का मान डालेंगे और y का मान मिलेगा। पहला सॉल्यूशन, x बराबर रखता हूँ बेटा 0। क्या रखेंगे बेटा? 0। कुछ भी रखो बेटा, कुछ भी। x बराबर रखते हैं 0, तो y बराबर 7 - 2 × 0। क्लियर? अच्छा, 7 7 2 को 0 से गुणा करो, कितना आएगा बेटा? 0। कितना आएगा बेटा? 0। 7 - 0 कितना होता है? 7। तो आपका y का मान कितना आया है? 7। कितना आया? 7। अगर x का मान मैं 0 लेता हूँ तो y का मान कितना बेटा? 7। नेक्स्ट। अब ले रहा हूँ x का मान ले रहा हूँ 1। कितना ले रहा हूँ बेटा? 1। कुछ भी लो बेटा, आपके ऊपर। तो y बराबर 7 - 2x, y बराबर 7 - 2, x का मान कितना बेटा? 1। 7 माइनस 2 को 1 से गुणा करो, 2। 7 में से 2 गए तो कितना बेटा? 5। y का मान कितना बेटा? तो x का मान 1 लिया, तो y का मान कितना बेटा? 5। अगला, x का मान ले रहा हूँ 2। तो डायरेक्ट रखेंगे बेटा इसको। y बराबर 7 - 2, x का मान कितना बेटा? 2, तो 2 लिख देते हैं यहाँ पे। 7, 2 दूनी कितना? 4। 7 में से 4 गए तो 3। y का मान कितना बेटा? 3। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला, अब मैं रख रहा हूँ बेटा x का मान 3। x का मान रख रहा हूँ बेटा 3। y बराबर 7 - 2, तो 3। y कितना बेटा? 7 - 6। y का मान कितना है? 7 में से 6 गए तो 1। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सवाल था, आराम से कर लिया। अगला सवाल, 5x + y बराबर 9। 5x + y बराबर 9। कोई दिक्कत? सिंपल सवाल था बेटा।
यहाँ तक लिख लेना आराम से। ऐसा आपको करना पड़ेगा एग्जाम के अंदर, एक्स और वाई का मान निकालना पड़ेगा, सारणी बनानी पड़ेगी। ठीक है, अगला है पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। अच्छा, इसमें पर क्या करेंगे, पाई एक्स को उधर भेज देते हैं, पाई एक्स को अपन उधर भेज देते हैं। वाई बराबर 9 - पाई एक्स, 9 - पाई एक्स। और पाई का जो मान होता है, पाई की जो वैल्यू होती है, क्या लिख देता हूँ बेटा, पाई बराबर होता है 3.14। कितना होता है बेटा, 3.14। अब क्या करेंगे, इसके अंदर एक्स का मान रखेंगे। तो पहले एक्स का मान रखूंगा 0, तो वाई का मान कितना आएगा देखते हैं। वाई बराबर 9 - पाई × 0, वाई बराबर 9। पाई को अगर 0 से गुणा करो कितना आएगा बेटा, 0 आएगा, -0। वाई का मान कितना आएगा बेटा, 9। 9 में से 0 गया तो 9 ही आएगा बेटा। तो एक्स बराबर 0, वाई बराबर 9। एक हल आ गया, दूसरा हल निकालते हैं बेटा। एक सॉल्यूशन आ गया, दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं। p बराबर, अपन मान रहे हैं x बराबर 1, x बराबर 1 मानते हैं। क्लियर। अच्छा, तो y बराबर 9, y बराबर 9 माइनस 3.14 इंटू 1। अच्छा, 1। अच्छा, हाँ 1। y बराबर 9, 3.14 को 1 से गुणा करो कितना आएगा, 3.14। क्या हो गया, पॉइंट पे पॉइंट लग गए। तो 9 में से आप माइनस करो 3.14, कितना आंसर आएगा बेटा, 9 - 3.14। ऐसे माइनस करते हैं, 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से गया तो 8, यहाँ कितना 6, 8 में से 3 गया तो 5.86। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चला, टी का मान, सॉरी 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 सॉरी, एक्स का मान 2 लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, 2। तो वाई बराबर, बराबर 9 - 3.14 इंटू 2, वाई बराबर 9 - 6.28, 6 जब 3.14 को 2 से गुणा करेंगे कितना है बेटा, 6.28। अब 6.28 आया। अच्छा, माइनस करके देख लेते हैं यहाँ पे वापस, अपने पास माइनस करने की कोई कमी नहीं है। आप भी माइनस करके देख लेना, छोटी सी मिस्टेक बड़ी हो जाएगी बेटा। 6.8, 10 में से 8 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो 7, 2.72। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अगला, अगला लेते हैं बेटा अपन, टी बराबर एक्स बराबर 3, एक्स बराबर 3 लेते हैं बेटा। हम्म, ओहो, वाई बराबर 9 - 3.14 इंटू 3। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। वाई बराबर 9 - 3 × 9, 42, 9.42 आंसर आएगा बेटा आपका। माइनस, क्यों माइनस की संख्या बड़ी है, बड़ी है, तो आपका माइनस का 0.42 आएगा बेटा, का 0.42। ये क्या है ये? हाँ, वाई बराबर 2.42। तो अपन इंडेक्स बना लेते हैं, सारणी बना लेते हैं अपन इस आराम से।
अच्छा, x का मान कितना रखा 0, y कितना 9, x का मान कितना रखा 1, y कितना 5.86। अच्छा, x का मान कितना 2, y का मान कितना 2.72, का मान कितना 3, y का मान कितना -0.42। अगला सवाल, x बराबर 4y, x बराबर 4y। x बराबर 4y। सवाल नंबर 3, x बराबर 4y, x बराबर 4y। अच्छा, इसकी सारणी बना लेते हैं अपन चुपके से, फटाफट तरीके से, शानदार तरीके से, छोटी सी बनाएंगे और अच्छी बनाएंगे सारणी। सारणी की कोई कमी अपने पास नहीं है बच्चों। सर, ना तो सवालों की कमी है, ना सारणी की कमी है। सारणी फटाफट बना लेते हो सर आप, हमसे बनती नहीं है। अच्छा, ये आपका x और y, ये आपका x, ये आपका y। अच्छा, पहला, अगर मैं y का मान अगर 1 लेता हूँ, सॉरी y का मान 0 ले लेते हैं, 0। x का मान कितना आएगा बेटा, x बराबर 4 2 0, 0 का मान कितना आएगा बेटा, 4 को 0 से गुणा करो कितना आएगा 2। x का मान कितना आया बेटा 0, y का 0, का 0। क्लियर। सेकंड, सेकंड, अब मैं y का मान ले रहा हूँ बेटा 1, मैं ले रहा हूँ 1। x बराबर 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 कितना होता है 4। तो x का मान कितना 4। तो अगर y का मान 1 लूंगा तो x का मान कितना आएगा 4 आएगा। अगला, अब मैं ले रहा हूं y का मान 2। सर, आप कुछ भी मान ले रहे हो। यस, आप कुछ भी मान ले सकते हो इसके अंदर। y बराबर 2, x बराबर 4, y की जगह क्या रखना है 2 रखना है, 2 रख देंगे। 4 दूनी कितना होता है 8। तो आपका y का मान 2 रखते ही x का मान कितना आ गया 8। अगला सवाल लेते हैं, अगला हल निकालते हैं। एक अगर y का मान लेता हूँ 3, अरे कितना 3 ले रहे हैं क्या 3, तो x का मान आएगा बराबर 4 इंटू 3 बराबर 12। कितना बेटा 12, 12। तो y का मान 3 तो x का मान कितना बेटा 12। तो अपन ने इसके चारों हल ज्ञात कर लिए और अपन ने इसके भी सवाल के अपन ने चारों हल ज्ञात कर लिए, इसके भी चारों हल ज्ञात कर लिए, इसके भी चारों हल ज्ञात कर लिए। तो अगला सवाल करते हैं। दो सवाल बाकी है, छोटे छोटे, निपटा जाता है। निम्न में से कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल है। अब इनमें से चेक करना है निम्न में से कौन इसका हल है। अपन इसको, इसके अंदर आपको x और y की वैल्यू दे रखी है। ये बेटा आपकी x और y की वैल्यू है। किसकी वैल्यू बेटा x और y की वैल्यू है। इस x और y की वैल्यू को अपन समीकरण में रखेंगे। अगर ये समीकरण में डालने के बाद 4 आता है तो इसका मतलब ये इसका हल है। अगर 4 नहीं आता है तो वो इसका हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर लेते हैं बेटा, सबसे पहले ए ऑप्शन लेते हैं। ए कितना बेटा आपका 0,2। इसमें x कितना है बेटा 0 और y कितना है 2। पुट करते हैं इसके अंदर, x माइनस 2y बराबर 4। अच्छा, x कितना बेटा 0, 0 माइनस 2
वाई कितना बेटा 4, वाई कितना है 4 है या 2 है 2 बराबर कितना बेटा 4। अब -2 को 2 से गुणा करो, अगर माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस में आता बेटा, तो माइनस का 4 बराबर 4। क्या ये दोनों बराबर है क्या? नहीं है। तो फिर क्या कहेंगे कि 0,2 इसका हल नहीं है। तो लिखेंगे बेटा हल नहीं है बेटा, इसका हल लिखेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब बात करते हैं बेटा 2,0 की बात करते हैं, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन 2,0, ये आपका एक्स हुआ, ये क्या बेटा वाई हुआ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक्स और वाई समीकरण में रखते हैं इसको। एक्स कितना बेटा 2 -2, वाई कितना बेटा 0 बराबर कितना बेटा 4। तो 2 को 0 से करो तो कितना बेटा 0, 2 -0 कितना 2 बराबर 4। मुझे बताओ 2 बराबर 4 संभव है? नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या बेटा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो मतलब हल नहीं। अगला, अगला लेते हैं सी ऑप्शन। x -2 वाई बराबर 4। अच्छा सी की बात करते हैं। सी के अंदर देखो ये x कितना है 4 -2 इंटू वाई, वाई कितना बेटा 0 बराबर कितना बेटा 4। 2 को 0 से गुणा करो कितना आएगा बेटा, 2 को 0 से गुणा करो कितना आएगा 0, कितना आएगा 0, 4 बराबर कितना बेटा 4, 4 बराबर 4 बराबर आ रहा है, मतलब ये इसका क्या बेटा हल है, सॉल्यूशन है बेटा, सॉल्यूशन है, हल है। अच्छा अगला लेते हैं √2 कोमा और √2 टी, √2 कोमा और √2, √2 कोमा और √2। समीकरण आपको दे रखी है x -2 वाई बराबर 4, x -2 वाई बराबर 4। x का मान कितना बेटा √2 -2 इंटू 4 √2 बराबर कितना 4 √2, 4 इंटू 2 कितना 8 √2 बराबर 4, √2 -8 √2 कितना -7 √2। क्या बराबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो बोलूँगा इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये इसका हल नहीं है। तो लिख देते बेटा हल नहीं है। अब बात करते हैं 1,1, 1,1 एक्स है ये वाई है, x -2 वाई बराबर 4, एक्स का मान कितना 1, 2 इंटू वाई का मान कितना 1 बराबर 4, 1 -2 को 1 से गुणा करो 2 बराबर 4, 1 में से -2 गया तो कितना -1 बराबर 4। क्या -1 और 4 बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं है, तो ये भी इसका हल नहीं है, नो सॉल्यूशन, हल नहीं, हल नहीं। अगला सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x बराबर 2 y बराबर 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y बराबर k। अगर आपको दे रखा है इस सवाल के अंदर k का मान ज्ञात करना है, k की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, यदि सॉल्यूशन k का मान ज्ञात करना है, x का मान कितना दे रखा बेटा आपको 2 दे रखा है, और y का कितना दे रखा बेटा आपको 1 दे रखा है। तो आपको क्या ज्ञात करना है बेटा, क्या ज्ञात करना है
ए का मान ज्ञात करना है, तो x का मान बराबर 2, y बराबर 1 का मान समीकरण, अरे समीकरण 2x प्लस 3y बराबर के में रखने पर x बराबर 2 y बराबर 1 की जो वैल्यू है, पुट इन इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर के। अब इसमें रखते हैं तो क्या होता है बेटा, 2x प्लस 3y बराबर के। x की वैल्यू कितनी है, 2, प्लस y की वैल्यू कितनी है, 1 बराबर के। x की वैल्यू कितनी बेटा, 2, और y की वैल्यू कितनी बेटा, 1। कुछ भी नहीं किया, सिंपल सी वैल्यू इसके अंदर रखी है। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं बेटा। 2 दूनी कितना, 4, 4, 3 एकम 3 बराबर के। यहाँ पर के का मान कितना है बेटा, 7। कितना आएगा बेटा, 7। कितना है बेटा, 7। बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू अपन निकाल ली। यदि x की वैल्यू 2 दे रखी है, y की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, x और y की वैल्यू आप क्या करोगे, समीकरण में रखोगे और के का मान आप आराम से निकाल लोगे। अगला सवाल, अरे अगला सवाल तो है ही नहीं इसके अंदर, प्रश्नावली बेटा खत्म हो चुकी है। और ये बेटा प्रश्नावली वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये बेटा आपको पढ़नी है, ईमानदारी से पढ़नी है। मैंने आपको ईमानदारी से पढ़ाया है बेटा, ठीक है बेटा। नमस्कार, बाय बाय।